हाँ जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, हम जब लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये टॉपिक करने लगे हैं तो पेज 323 पे जो है आपका ये टॉपिक मौजूद है। तो सबसे पहले बेटा जी लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन टेक्स्ट बुक खोल लें, ठीक हो गया ना जी। लिम्फेटिक सिस्टम ये वाला टॉपिक, फिर इस तरह से पेज पे ये तस्वीर है और ये इसका टॉपिक है जी। तो लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन बेटा जी पहले आपकी किताब में द सिस्टम डेफिनेशन हेडिंग बना लें, ठीक हो गया ना जी। डेफिनेशन में इसका मेजर फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। बेटा ये आपको याद होगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते थे। हम कहते थे ब्लड वेसल्स एट विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक प्लेस। आ गई यार। तो बेटा जी उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान में जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है, इट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, उनके ज़रिए से होना है। तो ब्लड में से बहुत सारा मटेरियल जो है वो निकलता है बॉडी सेल्स में जाने के लिए, और इस तरह से बॉडी सेल्स में से बहुत सारा वेस्ट और मटेरियल जब वापस आता है ब्लड में वाया इंटरस्टिशियम, लेकिन सारा वापस नहीं आता। जितना ब्लड में से निकलता है उतना वापस ब्लड में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के टाइम पे जो है वो वापस नहीं आता। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का वो दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एक्सेस फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियम में रह गया था एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के दौरान, उसको वापस लाने का काम करता है जी। तो बड़ा ये डेफिनेशन दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल जो है किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द ब्लड जो है। अगले बेटा ये कंपोनेंट्स द लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेस कैपिलरीज, किस पर मुश्तमिल है? नंबर 1 कैपिलरीज, नंबर 2 लिम्फ वेसल्स, नंबर 3 लिम्फॉइड मैसेज जैसे स्प्लीन, थाइमस, एडिनॉइड, टॉन्सिल्स, ये हमारे लिम्फॉइड मैसेज हैं, और नंबर 4 लिम्फ नोड्स, और नंबर 5 लिम्फ। सबसे अहम बात लिम्फ, पांचवा लिम्फ। जिस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लोइंग फ्लूइड होता है उसे ब्लड कहते हैं, इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम ही है उसमें जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका नाम क्या है? लिम्फ है। तो बेटा ये पहला हेडिंग आप बनाएंगे लिम्फ। कम तीसरा पैराग्राफ का हेडिंग आप क्या बनाएंगे? लिम्फ। लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली। ये एंड ब्लाइंडली का मतलब क्या है? लिम्फ कैपिलरीज बेटा जी कुछ इस तरह से शुरू करती हैं। ये मैं क्या बनाई है? मैंने लिम्फ कैपिलरीज बनाई हैं। ये आपस में ये ऐसे आपस में मिलती जाएंगी और मिलकर एक लिम्फ। ये कौन है? लिम्फ कैपिलरीज, ठीक हो गया ना जी। और ये कौन है? ये लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। तो ये इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड का नाम क्या है? ये जो डॉट डॉट्स मैं बना रहा हूं ये कौन है? ये फ्लूइड है लिम्फ। ये फ्लूइड कौन है? लिम्फ। और ये डॉट डॉट्स जो कि बाहर मौजूद है, चलिए मैं इन डॉट्स को सर्कल्स कर देता हूं ताकि आपको जरा डिफरेंस समझ में आ जाए। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो बेटा जी अब आपको फर्क समझ में आ गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में इंटर हो जाएगा, जब किस में इंटर हो जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में इंटर हो जाएगा तो तब हमने उसको क्या कहना शुरू कर देना है? लिम्फ कहना शुरू कर देना है। अब बात समझ आ गई सबको जी। तो बेटा जी एंड ब्लाइंडली, ब्लाइंडली का मतलब है बंद होती हैं। देखें ये ब्लाइंड एंड्स हैं, ठीक होगा ना जी। जो ब्लड कैपिलरीज होती थी ना वो कुछ इस तरह से होती थी कि पीछे से एक आर्टरियोल आई, उससे ब्लड कैपिलरीज बनी, ठीक हो गया ना जी। और फिर ब्लड कैपिलरीज ने मिलकर जो है वो क्या बना दी? वेन्यूल बना दी। आ रहा है याद? ये क्या थी? आर्टरियोल,
अच्छा, और ये क्या थी, कैपिलरी। तो इसके तो एंड ब्लाइंड ही नहीं है, देखें दोनों एंड्स क्या है, ओपन है। लेकिन जो लिम्फ कैपिलरीज है, जो लिम्फ कैपिलरीज है उनके एंड्स क्या हैं, वो ब्लाइंड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। अच्छा, तो इन द बॉडी टिश्यूज, इनके दरमियान में बॉडी सेल्स मौजूद होते हैं। ये ले, मैं इस तरह से बॉडी सेल्स बना देता हूं, ये ले बॉडी सेल्स बन गए। अच्छा जी, तो फिर अब बेटा जी जो है, वेयर द प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जहां पे इन बॉडी सेल्स के दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होगा, तो वो उसके जमा होने से एक प्रेशर बन जाएगा। तो उस प्रेशर की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फोर्सेस द फ्लूइड इनटू लिम्फ, उसको लिम्फ कैपिलरी में धक्का लगाएगा। तो व्हेन दिस फ्लूइड इंटर्स द लिम्फ कैपिलरीज इट इज कॉल्ड लिम्फ। जब ये फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में इंटर हो जाता है तो तब हम उसे क्या कहते हैं, लिम्फ का नाम देते हैं। पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लेकिन जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो जमा हो रहा होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की वजह से, वो जब इतना ज्यादा जमा हो जाए तो एक प्रेशर बन जाता है, और उस प्रेशर और फोर्स की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में इंटर होना शुरू हो जाएगा और क्या नाम ले लेगा, लिम्फ। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी इसका मतलब है कि ब्लड और लिम्फ के दरमियान में कौन मौजूद होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। द लिम्फ वेसल एम्प्टी इन वेन्स, लिम्फ वेसल जो है वो जुड़ती जाती हैं, जुड़कर जो है वो आखिरकार ब्लड वेन्स में सारा लिम्फ डाल देती हैं। सो लिम्फ इज ए फ्लूइड इन ट्रांजिट, जो दरमियान में पाया जाता है बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड जो है जी। तो बेटा जी लिम्फ कैपिलरीज के ऊपर फिर एक है, लिम्फ के बाद अगला हेडिंग अब आपका क्या होगा, लिम्फ कैपिलरीज, द इंटरसेलुलर स्पेसेस वाला पैराग्राफ, इंटरसेलुलर स्पेसेस वाला पैराग्राफ आखिरी पेज 323 का हेडिंग होगा, लिम्फ कैपिलरीज। इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जो एंडोथेलियल सेल्स जो लिम्फ कैपिलरीज को बनाते हैं उनके दरमियान में बड़े बड़े गैप्स पाए जाते हैं। तो और इसलिए इन लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े आराम से जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रॉम द कैन आल्सो इंटर द लिम्फ कैपिलरीज, वो भी इंटर हो सकते हैं। बेटा जी अगला पेज 325 पे आ जाए। तो पेज 325 पे हेडिंग होगा पहले पैराग्राफ का, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज एंड लार्जर जो है लिम्फ वेसल्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म थोरेसिक लिम्फ डक्ट। वो आखिरकार मिलकर क्या बना देती हैं, एक थोरेसिक लिम्फ डक्ट। बेटा जी जरा पेज 324 पे बनी हुई डायग्राम को देखें तो आपको नजर आता है कि डिफरेंट लिम्फ कैपिलरीज आखिरकार मिलती मिलाती जो हैं वो एक लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं। यहाँ पे इस जगह पे, ये इस जगह पे, ये ऐसे मैं आपको जरा ऊंचा करके दिखा देता हूँ, इस जगह पे, ठीक हो गया ना जी। तो यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट, तो इस लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं क्योंकि ये हमारी छाती में पाई जाती है। तो विच ओपन्स इनटू द सब क्लेवियन वेन, हमारी क्लेविकल बोन्स जिसे हसली की हड्डी हमारे यहाँ कहते हैं पंजाबी में, उसके नीचे ब्लड वेन पाई जाती है, उसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम की थोरेसिक लिम्फ डक्ट जुड़ी होती है। तो पूरे बॉडी से लिम्फ इकट्ठा करके किसकी तरफ लाया जाता है, थोरेसिक लिम्फ डक्ट की तरफ, और थोरेसिक लिम्फ डक्ट उस लिम्फ को किस में डाल देती है, ब्लड में जी। द फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टूवर्ड्स द थोरेसिक लिम्फ डक्ट जी। तो बेटा जी इसकी इन इंटेस्टाइन द ब्रांच ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन द विली आर कॉल्ड लैक्टियल्स। तो अब बेटा जी अगला जो हेडिंग होगा उसका पैराग्राफ जो है उसका हेडिंग बनाएंगे फ्लो ऑफ लिम्फ, फ्लो ऑफ लिम्फ जी। लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट ऑफ विजरा, विजरा कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, विजरा किसे कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक हो गया ना जी, किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह जो हैं फीमेल्स के अंदर। तो विजरा इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्रीथिंग मूवमेंट्स एंड वॉल्स, और लिम्फ वेसल्स में भी क्या पाए जाते हैं, सेमिलुनर वॉल्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। अच्छा जी अब बेटा जी हेडिंग होगा आपका लिम्फ नोड्स, हेडिंग क्या होगा, लिम्फ नोड्स। along the pathway the lymph vessels have at a certain point masses of connective tissues। इस मैसेज का मतलब लिखें
क्या जी, इस मैसेज का मतलब लिखें मजमुआ, क्या लिख लें, मजमुआ। जरा देखें मिसाल के तौर पर ये पीछे से ना एक लिम्फ वेसल जो है वो लिम्फ को लेके आ रही है, ठीक हो गया। ये एक ये भी कहीं और हिस्से से लेके आ रही है, ब्लड को लिम्फ को लेके आ रही है। अच्छा जी, एक ये है, ये भी कहीं ना कहीं से लेके आ रही है। अच्छा जी, एक ये भी लिम्फ वेसल है जो कहीं ना कहीं से, चले इसको मैं बना लेता हूं, ये लेके आ रही है और फिर ये इस तरह से करके एक और बना देते हैं। ये सारा लिम्फ यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन एक ऐसी है जो कि लिम्फ को बाहर को ले जाएगी, एक है जो कि बाहर को लेके जा रही है, एक है जो कि बाहर को लेके जा रही है। तो ये सारी कहलाती हैं अफेरेंट लिम्फ वेसल, और इस अकेली का नाम क्या होता है, अफेरेंट, वो थी अफेरेंट, और ये क्या है, अफेरेंट लिम्फ वेसल। तो जहां पे अफेरेंट और अफेरेंट लिम्फ वेसल इकट्ठी हो रही होती हैं उस जगह को कहते हैं लिम्फ नोड। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड जी। तो वेयर लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स जो है आर प्रेजेंट, देयर आर लिम्फ नोड, सेवरल अफेरेंट लिम्फ वेसल्स इंटर ए लिम्फ नोड, वो इंटर होती हैं लिम्फ को लेके, विच इज ड्रेन्ड बाय, ड्रेन्ड का मतलब होता है खाली करना, बाय ए सिंगल अफेरेंट लिम्फ वेसल। लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन नेक रीजन्स, हमारे गर्दन में, एक्जिला, बड़ा जी आर्म पिट्स जिन्हें कहते हैं, और ग्राइंस जो है वो हमारे जिस तरह से आर्म पिट्स होते हैं ना, इस तरह से टांगों के भी तो पिट्स होते हैं ना जी, तो पंजाबी में या उर्दू में, वैसे इसे उर्दू में भी चड्डे ही कहते हैं, तो उनमें पाए जाते हैं। तो अच्छा जी, अब खैर बेटा जी यहाँ से हेडिंग होगा लिम्फॉइड मैसेज, हेडिंग क्या होगा, लिम्फॉइड मैसेज। इन एडिशन सेवरल lymphoid masses are present in the walls of digestive tract, in the mucosa epithelium, याद होगा आपको, एंड सब म्यूकोजा जो है, द लार्जर मैसेज स्प्लीन, तिली जिसे कहते हैं, स्प्लीन, तिली, और थाइमस। बेटा जी ये ऐसी लिम्फॉइड मैस है विच इज प्रेजेंट बिहाइंड अवर स्टर्नम बोन, स्टर्नम हमारी सीने की हड्डी है, सामने छाती की है, रिब्स जहाँ पे आके मिलती है ना उस हड्डी को स्टर्नम कहते हैं, उसके बिल्कुल पीछे जो है वो क्या पाई जाती है, जो है वो थाइमस मैस पाई जाती है। तो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स जो है। तो टॉन्सल्स हमारे इधर गले के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और एंड एडिनोइड्स जो है ये भी गले में, हाई अप इन द थ्रॉट, ये भी हमारे गले के ऊपर वाले हिस्से में, बट बिहाइंड द नोज के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। तो आर लिम्फॉइड मैसेज, दीज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, ये सब लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं। तो बेटा जब फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, पहला जो है उसका हेडिंग आप बनाएंगे लिम्फ रिटर्निंग टू ब्लड, पहला काम इसका क्या है, लिम्फ को वापस खून में डालना। तो इन एवरेज पर्सन अबाउट 3 लीटर्स मोर फ्लूइड लीव्स द ब्लड कैपिलरीज, यानी ब्लड कैपिलरीज में से 3 लीटर के करीब ब्लड जो है का मटेरियल जो है वो 3 लीटर के करीब मटेरियल जो है वो ब्लड से बाहर निकलता है, देन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय देम ईच डे, और ये 3 लीटर का में से वापस सारा नहीं आता, ठीक हो गया ना जी। तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है, लिम्फेटिक सिस्टम की। इट रिटर्न्स द सक्सेस फ्लूइड एंड इट डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू द ब्लड जो है। नंबर 2 बेटा जी लैक्टियल ऑफ विली, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में हमने पढ़ा था विली पाए जाते हैं। तो वो विली जो है उनके सेंटर में क्या पाई जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी पाई जाती है जिसे लैक्टियल, जो कि फैट्स अब्जॉर्प्शन में हमारा एक अहम रोल प्ले करती है। absorbs large fat globules droplets which are released by interstitial cells after the products of digestion of fats are absorbed after a fatty meal, यानी जब आपने कोई जो है वो ऑयली चीज़ खाई हुई हो, तो these fat globules may make up 1% of the lymph। आखिर बड़े तीसरे का रोल इन इम्यूनिटी, द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स पैथोजेंस। तो फॉरेन इन्वेडर्स, पैथोजेंस, लिम्फ नोड्स हैव लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ये सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स।
that destroy bacteria and viruses, the painful swelling of lymph nodes in certain diseases जैसे mumps, वो हम कहते कान पेड़े बन जाना जी। तो जो है इन एक्सट्रीम एग्जाम्पल इज लार्जली एज a result of accumulation of dead lymphocytes and macrophages। चौथा बेटा जी फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, खून की सफाई भी करते हैं ये। जस्ट एज लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ, द स्प्लीन फिल्टर, स्प्लीन तिली जिसे हम कहते हैं, फिल्टर ब्लड एक्सपोजिंग इट टू मैक्रोफेजेस, और उसमें जो भी कोई जो है वो पैथोजन होगा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स एंड एज रेड ब्लड सेल्स, और पुराने रेड ब्लड सेल्स को भी ये मारते हैं। बड़े कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछा, अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सलाम, शुक्रिया।